नमस्कार। 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का समय है और किसी भी वक्त चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियों का प्रचार तेज हो रहा है, तेजी से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उतनी ही तेजी से नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। कुछ नेता अपनी पार्टी से टिकट कटने के डर की वजह से पाला बदल रहे हैं, तो कुछ को हार का डर सता रहा है। वहीं आपको बता दें कि अभी तक भाजपा की 2 सूची जारी हो चुकी है। तीसरी सूची का सभी को इंतजार है। इंतजार इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर भाजपा ने अभी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, इसलिए तीसरी सूची का बेसब्री से सभी को इंतजार है। आपको बता दें कि पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी, सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी, कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह, ये 3 नाम भाजपा की दोनों सूची में नहीं है। इन तीनों को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है और तीनों का भाजपा टिकट भी काट सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। मेनका और वरुण गांधी में कहा जा रहा है कि भाजपा किसी एक को टिकट दे सकती है, हो सकता दोनों को भी दे दे, लेकिन अभी तक जो चर्चा चल रही है वो यही है कि इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। अब किसको मिलता है ये देखना होगा। वहीं बात करें ब्रजभूषण शरण सिंह की, जी हाँ, तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहते हुए उन पर महिला पहलवानों और एक नाबालिग पहलवान ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ था, प्रदर्शन हुआ था। बाद में उनको अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था। इस वजह से भाजपा उनसे नाराज चल रही है और उनका टिकट भी काट सकती है। लेकिन बात करें पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी की, तो कई सालों से अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो बोलते आ रहे हैं। पार्टी लाइन से हटकर बयान देना भाजपा को रास नहीं आ रहा, इसलिए भाजपा वरुण गांधी को लेकर अभी विचार कर रही है कि टिकट दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। लेकिन कुछ दिनों से वरुण गांधी के तेवर नरम दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी की, जिसके बाद से कहा जाने लगा कि वरुण गांधी भाजपा से बाहर जाने का मन अब बदल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भाजपा उनको एक लंबा इंतजार करा रही है, उसका पूरा लाभ विपक्षी दल उठा रहा है और वरुण गांधी को अपने पाले में लाने के लिए हर हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सपा कांग्रेस चाहती है कि वरुण गांधी इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़े और उनके लिए अमेठी सीट की चर्चा ज्यादा हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी के वायनाड जाने से कहा जाने लगा कि अगर राहुल गांधी अमेठी छोड़ देते हैं तो वरुण को अमेठी से उतारकर सपा कांग्रेस उनका समर्थन करेगी, यानी कि वो अगर निर्दलीय तौर पर अमेठी से लड़ते हैं तो सपा कांग्रेस उनका समर्थन कर सकती है, जिसको लेकर अब तैयारियां भी तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि वरुण गांधी के लिए अमेठी में एक अलग सियासी पिच की तैयारी की जा रही है। कहा यही जा रहा है कि अगर वरुण गांधी को भाजपा से टिकट नहीं मिलता है तो उनके लिए अमेठी में नए सियासी समीकरण के साथ राजनीतिक दरवाजे खोले जा सकते हैं। अमेठी के सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि वरुण गांधी कभी अपने पिता की लोकसभा सीट रही अमेठी में निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और इसके लिए बाकायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी एक कदम आगे आकर वरुण गांधी का समर्थन कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि अमेठी के स्थानीय लोगों ने वरुण गांधी को पत्र लिखकर मुलाकात कर चुनाव लड़ने की अपील की, यानी कि जो अमेठी के लोग हैं उन्होंने वरुण गांधी को एक पत्र लिखा है, उनसे मुलाकात की है और उनसे अमेठी से चुनाव लड़ने की अपील की है। यूपी की कई सीटों पर अभी तमाम दलों ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त पीलीभीत और अमेठी की सीट को लेकर हो रही है। दरअसल अमेठी में पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे और इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, इसे लेकर लगातार संशय बना हुआ है। ऐसे में अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो यह सीट कांग्रेस किसे देगी, इसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस अपने ही परिवार के सदस्य वरुण गांधी पर सियासी दांव लगा सकती है और ऐसे में वरुण गांधी अमेठी से उम्मीदवार हो सकते हैं और देखना यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट देती है या फिर नहीं। अगर भाजपा वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट नहीं देती है तो अमेठी में उनकी दावेदारी न सिर्फ मजबूत हो सकती है बल्कि बड़े सियासी खेल भी हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि अगर
राहुल गांधी अमेठी से दोबारा चुनाव नहीं लड़ते हैं, जिसकी संभावना ज्यादा नजर आ रही है और वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वॉकओवर देकर बतौर निर्दलीय समर्थन करे। और इन सब पहलुओं पर वरुण गांधी भी पूरी तरह सहमत होकर सियासी मैदान में उतरे। अगर इस तरीके की परिस्थितियां बनती है तो वरुण गांधी के लिए अमेठी एक मजबूत सीट साबित हो सकती है। वहीं सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की चर्चाएं वरुण गांधी को लेकर चल रही है। पुष्पेंद्र नाम के यूजर लिखते हैं कि और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अमेठी के लोगों ने वरुण गांधी को पत्र लिखा है अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए, और अगर वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते भी है तो फिर कांग्रेस अपना प्रत्याशी अमेठी से नहीं उतारेगी। पंडित जगन्नाथ लिखते हैं कि सांसद वरुण गांधी के लिए अमेठी में एक अलग ही सियासी पिच की तैयारी हो रही है। कहा यही जा रहा है कि अगर वरुण गांधी को भाजपा से टिकट नहीं मिलता है तो उनके लिए अमेठी में नए सियासी समीकरण के साथ राजनीतिक दरवाजे खोले जा सकते हैं। अमेठी के सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि वरुण गांधी कभी अपने पिता की लोकसभा सीट रही अमेठी में निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। दिलचस्प चुनाव होगा। राजा राम लिखते हैं कि वरुण गांधी अमेठी जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनको अपना उम्मीदवार बनाएगी। तो अटकलों का बाजार गर्म है और तमाम तरह के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी उनका टिकट काट देगी और उनको पता भी है, और जब उनका टिकट कटेगा तो वो सीधे अमेठी जाएंगे और अमेठी से वो वहाँ चुनाव लड़ेंगे और उनका समर्थन सपा कांग्रेस करेगी। अब इंतजार तो सबको भाजपा की तीसरी सूची का है कि वरुण गांधी का तीसरी सूची में नाम होता है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।